चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायो सेवार्ट के नियम को समझेंगे। और बायो सेवार्ट का नियम क्या है इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। बस वीडियो को शुरू से तक देखते रहिएगा। देखिए बायो सेवार्ट का नियम क्या है। तो बायो सेवार्ट और लप्लास एक वैज्ञानिक का नाम है। तो बायो सेवार्ट और लप्लास नाम के एक वैज्ञानिक थे जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी के लिए एक व्यंजक प्राप्त किए, गणितीय व्यंजक दिए। उसी व्यंजक का नाम पड़ गया था बायो सेवार्ट का नियम। अब बायो सेवार्ट का नियम एक बात पर नहीं, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। अगर आपके एग्जाम में दे दिया कि बायो सेवार्ट का नियम लिखिए और इसके सूत्र को लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। लिखना है कि बायो सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसको हम लोग बायो सेवार्ट के नियम से हम लोग जानते हैं। गणितीय बायो सेवार्ट का नियम बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये डीबी क्या तो चुंबकीय क्षेत्र है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। और दूसरा बात है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश भाग जो डीएल है इसके समानुपाती होती है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बने साइन थीटा, कौन बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चार बातों पर निर्भर करता है बायो सेवार्ट का नियम। कैसे लिखिएगा आप एग्जाम में, आपको बस इतना लिखना है कि बायो सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया, एक सूत्र दिया, जिसे हम लोग बायो सेवार्ट के नियम कहते हैं। बायो सेवार्ट निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं, ये चार बातों पर निर्भर करते हैं। तो ये पिक्चर बनाना और ये बातें आपको लिखनी है। पहला लिखना ये कि चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होती है। और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का समानुपाती होती है। और चौथा चुंबकीय क्षेत्र उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये चार बातों पर निर्भर करता है बायो सेवार्ट का नियम। अब इन जब चारों बातों को आपस में मिला देंगे, क्योंकि एलएचएस से मैं तो आरएचएस भी सब मिलते चलेगा, तो यहाँ पर मिला रहे हैं तो डीबी बराबर हो जाएगा आइडियल साइन थीटा बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो ये समानुपाती का चिन्ह है, तो समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आता ही है। ठीक है ना, यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आपका आ ही जाएगा। तो नियतांक आ जाएगा तो के है, तो नियतांक का मान निकल जाता है। वैज्ञानिक अपना अनुमान प्रेक्षण के द्वारा निकाल चुके हैं। तो के का मान निकाला गया म्यू नॉट बटा 4 पाई। क्या निकाला गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है तो चुंबकशीलता है। क्या है, चुंबकशीलता है। अब देखो एक और बात यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो चुंबकशीलता क्या है, तो चुंबकशीलता फोकस निर्वात की चुंबकशीलता। अब इसका मान क्या होता है यहाँ पर भी फोकस कर लीजिए। देखो चुंबकशीलता का मान, ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर साइड में समझ लीजिए, ये म्यू नॉट को बोलेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, मतलब आकाश की चुंबकशीलता है। इसका जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, एच का मतलब क्या हो गया, हेनरी हो गया। तो क्वेश्चन आपसे करेगा चुंबकशीलता का ऐसे मतलब क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर आप लिख सकते हैं। देखो तो ये क्या है, तो के जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, आपको मालूम है। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। तो उस नियतांक का मान इतना दिया जाता है 4 पाई, मतलब म्यू नॉट बटा 4 पाई। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, तो चुंबकशीलता है। क्या, चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, तो चुंबकशीलता है। इस चुंबकशीलता का मान आपका इतना होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। अब दो क्वेश्चन यहाँ से करेगा आपका, चुंबकशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, चुंबकशीलता का ऐसे मात्रक हेनरी प्रति मीटर। ठीक है ना, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मान क्या होता है, हेनरी होता है। ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। मतलब प्रेरकत्व जितना भी होता था, अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, इस सब का ऐसे मात्रक हेनरी होता है। ठीक है ना, तो म्यू नॉट का ऐसे मात्रक, चुंबकशीलता का ऐसे मात्रक क्या होगा, वो हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। और चुंबकशीलता का मान कितना होगा, 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान दो, के का मान रखा जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई और गुना जो कहते हैं उतार दिया जाएगा। तो यही जो व्यंजक आपका आ गया, ये हो गया बायो सेवार्ट का नियम का व्यंजक हो गया। ठीक है ना, तो बायो सेवार्ट का नियम लिखना है कि बायो सेवार्ट ने एक बायो सेवार्ट चुंबकीय क्षेत्र डीबी के लिए एक नियम दिया। उसी नियम को बायो सेवार्ट का नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला बात आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र उसका अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होती है। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र उसमें साइन थीटा के समानुपाती होती है। और चौथा चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन चारों बातों को जब आपस में मिलाएंगे तो ये बनेगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, के का मान रख देंगे, नियतांक क्या आएगा, इस नियतांक का मान म्यू नॉट बटा 4 पाई रखेंगे। म्यू नॉट क्या, चुंबकशीलता, इसका मान इतना होता है, यानी 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। तो ये आपका मान आ गया क्या, तो ये हेनरी के नियम बायो सेवार्ट का नियम का व्यंजक आ गया। अब देखो इसको मैं यहाँ
वेक्टर रूप में लिख दिया हूँ। कई बार पूछता भी है कि बायो-सेवार्ट के नियम का वेक्टर रूप लिखे। देखो सदिश रूप होगा, यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे, ये जो कहते उतार देंगे, क्योंकि अच्छा आई को छोड़ देना। डीएल में जैसे ही आप यहाँ पर वेक्टर जुड़ेंगे तो हर जगह आर कैप लगा देंगे, यानी डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर रूप बायो-सेवार्ट के नियम का। तो इस तरह से आप ये चित्र समझ में आ रही है। इस चित्र में देखो धारा आई बह रही है, यहाँ कोण थीटा बन रहा है, ये अल्पांश लंबाई डीएल है, और यहाँ से अल्पांश लंबाई डीएल से बिंदु पी के बीच की दूरी आर है। आपको बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो यहीं पर आपको व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो इस चित्र के अनुसार मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र वो धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती, हाई चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। ये चार बातों पर निर्भर करता है बायो-सेवार्ट का नियम। चारों को मिलाएंगे तो आपका ये वाला व्यंजक प्राप्त होगा, यही बायो-सेवार्ट का नियम कहलाते हैं।